आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे, और हमारे लिए भी आप ढेर सारी दुआएं करते होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है हैंगर। देखिए हैंगर जो है ना, आप तो इसमें 1 से 2 कपड़े रख लेते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आप जितनी मर्ज़ी उतने कपड़े रख सकते हैं। आप सोचते होंगे ये क्या कह रही है? जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ और मैं आपको करके भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ली है मेटल वाली चूड़ी, और यहाँ पे मैं अभी 9 चूड़ी का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने यहाँ पे 3 अटैच किए हैं और उसके बाद मैं इस पे एक-एक करके लगाती चली जाऊँगी और फिर धीरे-धीरे आप सबको समझ आने लगेगा। तो देखिए, आप सबके माइंड में ये आता होगा कि क्या हम यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल मत करिएगा। ग्लू से चूड़ी जो है उतनी मज़बूती से नहीं बंधेगी, तो मैं कहूँगी आप टेप का ही इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पे टेप से ही लगा रही हूँ और फिर मैंने इस पे सारे कपड़े भी रखे और बहुत मज़बूती के साथ एक-दूसरे के साथ बंधी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके लगाते रहूँगी और आप सबको समझ आता चला जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बनाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको पिक लगा के दिखाती हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। तो मैं जो बना रही हूँ ना, इसे क्या कहते हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। और इसमें ना जैसे आपके घर पे जैसे अभी गर्मी आ रही है, तो आपके घर पे ना बहुत सारे लोग स्टॉल लगाते होंगे। ये देखिए, आप पिक पहले देख लीजिए, मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसे मार्केट से खरीदते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा महँगी मिलती है ये। तो गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग स्टॉल यूज़ करते हैं और उसे रखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है ना, तो आप इसे एक बार बना करके अपने वार्डरोब पे रख लीजिए। यकीन मानिए आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आप इसे इस्तेमाल कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैं लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बना रही हूँ। बहुत ही ईज़ी हो जाता है आपकी लाइफ़ में। जैसे आप कोई भी कपड़े रखते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसे फ़ोल्ड करो ये वो। तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से रख दीजिए। आप जितनी आपके यहाँ स्टॉल है, आप छोटी से छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं, लाइक हैंकी वगैरह भी, सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना के आपको दिखाई हूँ। चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो यहाँ पे इस तरह के बॉक्स आपको अक्सर फ्रूट्स पे मिल जाते होंगे, तो आप उसको बेकार कबाड़ समझ के फेंक देते हो ना, बिल्कुल मत फेंकिएगा। आप उस पे बच्चों के कलर्स रख दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहेगी। और दूसरी बात, ज्वेलरी वगैरह भी लाइक ब्रेसलेट, इयररिंग्स वगैरह भी रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो अगर आपके पास रबर बैंड है ना और बिल्कुल सिंपल है और उसको आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे मैंने लिया रिबन। आप किसी भी कलर के रिबन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस जस्ट एक आइडिया आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ, और अगर आप में टैलेंट है तो आप और भी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे ये सिंपल वाला ही ठीक लग रहा है, तो मैं यही बना दूँगी। आप चाहे तो बो भी बना सकते हैं। तो ये जो रिबन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चिकनी थी, मतलब फिसलन वाली थी, तो ये बो पॉसिबल नहीं था इसे बनाना, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो फिर मैं इसे ना टेप की हेल्प से चिपका दूँगी ताकि ये खुले ना, और फिर मैं इस रबर बैंड में लगा दूँगी। देखिए, आप जब आपके पास जब ना हो और आपको मन करता हो कि काश मेरे पास एक डिज़ाइन वाली रबर होती, तो उस टाइम आप ये कर सकते हो। तो देखिए ये प्यारा लगने लगा, आप अपनी चोटी पे लगाइए, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए अब मैं बढ़ती हूँ आगे। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को आप अगर ख़राब समझ के फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोनों एक ही साइज़ है। अब मैं क्या बनाऊँगी चलिए वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पकड़ लेना है और किसी भी चीज़ से आप गर्म कर लीजिए, और इसमें एक ज छोटा-सा छेद करना है, दोनों में करना है। बहुत गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप जितनी चाहे उतनी मर्ज़ी बना सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, तो आपके यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी आने वाली है, तो उसके ढक्कन का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद आप यहाँ पे मुझे देखिए बहुत बड़ी नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं लूँगी मेटल वाली चूड़ी, और इसे इस तरीके से हाथ से दबाने के बाद कैसे इसको बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसे हाथ से दबाते हुए बिल्कुल हुक के शेप में ले आइएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ करके। ये चूड़ी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा लचीली है दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल हो चुकी है।
तो मैंने वहाँ बीच से तोड़ भी दिया था, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, बट आप जितनी मेहनत लगा ले जैसे भी करना चाहें, बट ये जो शेप होनी चाहिए, दिखने में होनी चाहिए, वो हुक की तरह होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं लगा दूँगी ग्लू गन। हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया, आपके पास जो बेहतर हो आपके पास वो लगा लीजिएगा, और फिर मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी एंड फिर इसके ऊपर मैं इसे लगा दूँगी। तो देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा एक हुक बन के तैयार हो चुका है, देसी हुक, जो आप पैसे से ख़रीद कर लाते हो मार्केट से, तो बिल्कुल आपको आज के बाद लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हैंग करनी होती है और आपके पास नहीं होती है, तो आप इस तरीके से ढेर सारे बना करके रख लीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो आप उसे इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने हैंगर बनाया था ना, उसे हैंग करके दिखा रही हूँ ताकि आप सब इसकी मजबूती का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। जिसने भी हमारी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।